बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो रावलपिंडी की हदूद तक आए और फिर वापस लौट गए। इसके बाद एक बड़ा ऐलान ये सामने आया कि मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद में PTI कारकुनान जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे। ये प्लान क्या है, क्यों PTI मुख्तलिफ शहरों के अंदर चली गई है? गंडापुर साहब लियाकत बाग से पहले ही वापस चले गए, क्या मामला है नज़दीक साहब? देखें असद चौधरी साहब, 29 का आगाज़ हो गया, 29 सितंबर का, और डेडलाइन है 12 अक्टूबर। जो भी होना है काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए वो 12 अक्टूबर से पहले होना है, 12 अक्टूबर के बाद नहीं होना, क्योंकि फिर SCO है। तो हर आने वाले दिन के साथ आपको इमरान खान की तरफ से भी शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी और सख्तियाँ भी तहरीक इंसाफ के लिए आप जितनी मर्जियाँ बढ़ा लें। देखें पिछले 2 साल में आपने तहरीक इंसाफ के साथ क्या नहीं किया। 9 मई 2000 यानी जब रिजीम चेंज हुआ उसके बाद से शुरू हो गया, लेकिन 9 मई के बाद से तो फिर जो इस मुल्क के अंदर हुआ है, जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। वो जुल्म जबर बर्बरियत नहीं हुई। तो इतना कुछ आपने करके देख लिया। तो जिससे कहते हैं ना चौधरी साहब कि वो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ होता है ना, जाखा खुल जाना। तो अब ना वो खौफ शौफ ख़त्म हो गया, कोई खौफ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। PTI ने कल जो कर दिखाया है ना, उसके बाद तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। और इस चीज़ ने PTI के पूरे पाकिस्तान में मोरल को ऊपर ले गई है। ये चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से बैठ के इस वक्त जो है ना वो ऊंची वो हवाओं में है, वो कहते हैं क्या बात है यार, मज़ा आ गया। यानी वो हालांकि इधर तो नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के वो इतने खुश हैं और वो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हर पाकिस्तानी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों हर पाकिस्तानी इसलिए इसको सेलिब्रेट कर रहा है कि इसका तल्लुक डायरेक्ट काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन से है। ये कल जो रावलपिंडी में हुआ ना, और मैं असदुल्ला खान साहब की एक बात से इत्तफाक करता हूँ। वो कहते हैं कि जब भी लोगों के पास कोई वजह नज़र आती है ना, वो कन्विंस होते हैं कि हमें निकलना चाहिए, तो लोग निकलते हैं। 8 फरवरी को लोग क्यों निकले? उससे पहले 17 जुलाई को लोग क्यों निकले? इसलिए 17 जुलाई को निकले थे जब 20 नशिस्तें थीं कि यार हम आके वोट डालेंगे तो हमजा शहबाज का रास्ता रुकेगा और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगा। 8 फरवरी को इसलिए निकले कि हमने वोट की ताकत से इस निज़ाम को शिकस्त देनी है, इस निज़ाम को लिटाना है। अब उसके बाद PTI प्रोटेस्ट करती रही, ये है वो है, मतलब कोई वो नहीं थी, कोई एंड गेम नज़र नहीं आती थी। कोई एंड गेम होती है ना कि लोगों को लगे कि हाँ यार बस ये एक एंड गेम है। और ये अब लोगों को एक एंड गेम नज़र आ रही है कि अगर पाकिस्तान के लोग, अगर पाकिस्तान में रहने वाले, अगर काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का रास्ता रोक लेते हैं तो उनकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। और लोग इतनी इस वक्त नफरत है लोगों के इस निज़ाम से और काजी फाइज ईसा के हवाले से लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि लोग काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि फिर आप ऐसा समझे कि इमरान खान को खुदा न खास्ता फांसी लगा दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कहानी खत्म है। सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की भी कहानी खत्म है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की भी कहानी खत्म है। क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन पाकिस्तान की बका और सलामती से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की बका और सलामती पे बराह रास्त हमला होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमला होगा। क्यों? काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियाँ करें। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता सब कुछ खत्म हो गया मुल्क के अंदर। आप देखें ना, आप काजी फाइज साहब ने जो लास्ट एक फैसला दिया वो क्या दिया? उन्होंने कहा कि फॉर्म 45, 47 तो मैटर ही नहीं करते। अगर किसी को मसला है तो डब्बे खोल लें। यार कोई अहमक आदमी ये बात कर सकता है? कोई अक्ल से पैदल आदमी, इंतहाई कोई पता नहीं, मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि कौन ये बंदा ये बात कर सकता है कि भाई सबको पता है कि इस वक्त जो डब्बे हैं वो किसके पास हैं, और जितने डब्बे रीकाउंट के नाम पे खोले गए हैं उसमें 10-10, 15-15 हज़ार सिर्फ PTI के वोट मुस्तरद हुए। PTI के उम्मीदवार के, नून लीग वाले के कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। जहाँ पे इम्कान था वहाँ पे रोक दिया काम। अच्छा, फॉर्म 45, फॉर्म 47, मतलब आपको और मुझे पता है, काजी फाइज को नहीं पता कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 क्या होता है। पहले इतनी समातों पे बात पूछते फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, हमें नहीं समझ आती थी क्यों पूछ रहे हैं। अब समझ आइए क्यों पूछते थे वो। देखें फॉर्म 45 क्या होता है। फॉर्म 45 होता है कि ये जो फॉर्म्स होते हैं 45, 46, 47, 48, 49, ये सारे, मतलब क्या होता है कि जब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास और उस स्टाफ सारे अमले के पास जो बैलेट पेपर्स आते हैं वो लिखते हैं कि हमारे पास 10,000 बैलेट पेपर हैं। जब पोलिंग ख़त्म होती है वो लिखते हैं कि 10,000 में से 4,000 बैलेट पेपर बच गए हैं और सीरियल नंबर तक लिखा जाता है कि इस सीरियल से लेकर इस सीरियल तक बच गए हैं, ये हमने पैक कर दिए और ये इस्तेमाल हुए 6,000। अच्छा, फिर वो जिसके जितने वोट होते हैं वो एक ही पेपर, एक ही फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है और सबके पास वो सेम फॉर्म होता है, तमाम एजेंट्स के पास चले जाते हैं, साइन ठीक है। अच्छा, फिर उन्हीं फॉर्म 45 को काउंट करके और फॉर्म 47 बनाया जाता है। और वो जो
कंसोलिडेशन है वो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में होती है। ऐसा ही है, ये सारा सिस्टम है। अब आप क्या कह रहे हैं, आपने रिटन ऑर्डर लिख दिया है। इलेक्शन की साख जिन फॉर्म्स के ऊपर खड़ी होती है, जिन 2 कागजों के ऊपर खड़ी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि ये क्या है। वो नहीं, उन्होंने तो ख़त्म गैर मौसर कर दिया उनको ना। उन्होंने तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब वाले, जो ट्रिब्यूनल्स जिन्होंने काम करना है, उनको कह दिया है कि भाई पढ़ो ही नहीं फॉर्म 547 में, डब्बे खुलवाओ। डब्बे जो खोलेंगे तो वो ही निकलेंगे जो उन्होंने लिखे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, आप उनको चैलेंज करेंगे कि ये जो ठप्पे लगे हुए हैं, ये जो साइन है गलत हैं, वो जाएंगे फ्रांसी के पास। किसके पास जाएंगे पता है आपको? चेक होने के लिए पंजाब को, नादरा। ठीक है, नादरा में भी एक तहरीक जी हटाया गया था ना उधर, चले मैं और लाहौर कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। मैं वापस आना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर वापस पहुँच चुके हैं पेशावर। बहुत सारे लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर ओवरसीज पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो तो कहेंगे कि बल्ले बल्ले। जो लोग यहाँ पे छितरपोला खाते रहे सुबह से पुलिस का, रावलपिंडी में पुलिस के साथ लड़ते रहे, आंसू गैस खाते रहे, वो इंतज़ार कर रहे थे। हमने देखा आलिया हमजा साहबा, इमरान खान की बहनें वहाँ पे पहुँची हुई थी, गंडापुर वहाँ से वापस गए, और पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान जो हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। आप अली अमीन गंडापुर का वहाँ पेशावर वापस पहुँच जाना, उसको कैसे देखते हैं? देखें, मैं इस पर बहुत तफसील से चौसा बात कर चुका हूँ। मैं 1-1.5 मिनट में इसको कंक्लूड करूँगा। देखें, ये उनका हिकमत वाला फैसला था, दुरुस्त फैसला था। पहली बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने कॉल ऑफ नहीं किया एहतजाज, कॉल ऑफ किया बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है पार्टी के, पहली बात, और तंजीम ने किया है। अली अमीन गंडापुर उसके बाद वापस जाने का फैसला किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, ताज़ा दाम दस्ते पुलिस के पहुंच चुके थे, लोग चार्ज थे, केपीके वाले चार्ज थे, उनकी आंखों में खून था, नफरत थी, उन्होंने आगे बढ़ना ही बढ़ना था, उनको सिर्फ सीधी गोलियां रोक सकती थी। और वो केपीके वाले हैं सर, वो केपीके वाले हैं। अगली बात मैं नहीं करना चाहता कि वो क्या होता, अल्लाह ना करे लाशें गिर जाती हैं। और यही प्लान नजर आ रहा था इस हुकूमत का, शरीफ खानदान का। ये दोबारा वो सानिया मॉडल टाउन करना चाहते थे, दोबारा ऐसा सानिया करना चाहते थे जिसको 9 मई की का बना के। और अब 9 मई के केसेस की हकीकत पता नहीं चल रही आपको। जब आप ये कोई भी कंपैरिजन करते हुए ये कहते हैं ना वो केपीके वाले हैं पंजाब वाले, तो ये जब फर्क डालते हैं ना तो इससे कई दफ़ा तासुर जाता है कि शायद पंजाब वाले थोड़ा पीछे रह गए हैं। मैं वजह बता दूँ, देखें, 2 फ़र्क हैं। पंजाब में ना जो लीडरशिप है ना, वो उस तरह से लीड नहीं कर रही जिस तरह से केपीके वाले लीड कर रहे हैं। अब उसकी एक वजह ये भी कही जा सकती है कि भाई उनकी तो उधर हुकूमत है, उनको कौन सा डर है कि उनके घरों में चादर की कदुस पामाल होगा। फिर एक और बात आप ये भी कह सकते हैं कि केपीके में वो हालात नहीं है जो पंजाब का है, कि यहाँ पे तो घरों में पुलिस घुस जाती है। जितनी मार पंजाब के लोगों ने खाई है, ठीक है, जनूबी पंजाब में आप देख लें या लाहौर में देख लें, रावलपिंडी में देख लें, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, मैं उस तनाजुर में नहीं कह रहा, जितनी पंजाब ने कुर्बानियां दी शायद उतनी केपीके ने ना दी हो। इस वक्त जितने मिलिट्री कोर्ट्स में वो किस सूबे से तल्लुक रखते हैं? ज्यादा पंजाब से, सारे पंजाब से, 100% पंजाब से। ये अली नीलम कहाँ से? मैं आज मिक्स कर जाता हूँ। अली हमजा कहाँ से? सनम जावेद कहाँ से? तैयबा राजा कहाँ से? इजाज चौधरी कहाँ से? उमर सरफराज चीमा कहाँ से? शाह महमूद कुरैशी कहाँ से? जो मियां महमूद रशीद कहाँ से हैं? हसन न्याजी कहाँ से? मसला ये नहीं है कि पंजाब ने जितनी मार खाई और खान के साथ पंजाब भी खड़ा है, केपीके की तरह ही खड़ा है। सिर्फ फर्क यह है कि केपीके के लोगों में ना रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, एग्रेसिव वो ज़्यादा होते हैं, मज़ामत उनमें ज़्यादा है। और अगली बात जो मैं नहीं करना चाह रहा था वो अब मुझे करनी पड़ेगी कि सर केपीके वाले जो आए थे ना, उनके साथ फिर पुलिस भी थी, वहाँ की सिक्योरिटी भी थी, और उनके पास भी असला था। ठीक है, खुदा ना खास्ता को अफसोसनाक वाक़या हो सकता, ठीक है। और उनके पास जो असला था वो लाइसेंस वाला था, वो सरकारी अमला था, सरकारी पुलिस थी, जो अपने MPs या मिनिस्टर जो उनके साथ, तो चीज़ें तसादुम की तरफ जा सकती थी। और अल्लाह ना करे ये लाशें खुद गिरा सकते थे। ये आपको पता तो शरीफ खानदान जिन्होंने 17 लोग, 14, 15, 16, 17 लोग शहीद कर दिए थे मॉडल टाउन में, कि कादरी साहब से इनके इक़्तिदार को ख़तरा है तो वहाँ 16-17 बंदे मार दो, और उनके ऊपर उल्टा कादरी साहब के बेटियों के ऊपर इन्होंने FIR कर दी। ये तो इनके हालात हैं। और कादरी साहब को पूरा लॉन्ग मार्च लेके आके और इधर 100 दिन आगे बैठना पड़ा, तब तो जाके उनकी FIR हुई। ये तो इनकी हालत है। तो अली अमीन गंडापुर ने ठीक है, ये आखिरी कॉल नहीं थी, ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये जलसा नहीं था, ये धरना नहीं था, ये प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में खान साहब ने कहा था जहाँ किसी को रोकें वहीं पर एहतजाज करें, और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अगर तसादुम हो जाता, लाशें गिर जाती। देखें असद चौधरी साहब, आप हम दोस्तों को बुलाएं, छोटी सी मिसाल देता हूं, आपका कोई इशू हो जाता है, आप हमें बुलाते हैं, यार आप आ जाएं 25-30 दोस्त, हम आ जाएंगे, हम तो आ जाएंगे आपकी मोहब्बत में, आपके कहने पे। लेकिन अब आपके
कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने 25-30 बुलाए हैं, अल्लाह ना करे उनमें से कोई सानिया हो गया, कोई वाक़या हो गया, तो जिम्मेदार आप होंगे क्योंकि आपने बुलाया है। अली अमीन गंडापुर अगर वहां से हज़ारों लोगों को लेकर, उनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो फैमिलीज हैं। अब आगे थोड़ा सा जाएं, मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद, इसके बाद फिर आगे क्या होगा और यहाँ फाइनल क्या कॉल करने जा रहे हैं? फाइनल कॉल मुझे फाइनल कॉल जब आप कहते हैं तो क्या ये टुवर्ड्स इस्लामाबाद होगी? 100%, और ये टुवर्ड्स डी चौक होगी, टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा। काजी फाइज ईसा को वो जो लिखते हैं, कौन लिखता है, बिशारत राजा लिखते हैं, कौन लिखते हैं कि देखना काजी फाइज ऐसे नहीं जाएगा, इसको ऐसे ऐसे निकालना पड़ेगा, वो लिखते होते हैं, पढ़ ले जाकर उनका ट्वीट। तो लोग घेराव करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, घेराव करना पड़ेगा। अगर मुल्क को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना पड़ेगा, लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा, लोगों को पहुंचना पड़ेगा, पार्लियामेंट के दरवाजे पे आना पड़ेगा, एमएनएस को रोकना पड़ेगा, आपको इस आईनी तरमीम को रोकना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं। नहीं बचाना चाहते, बैठ रहे हैं घरों में, हो जाएगी काजी की एक्सटेंशन, 3 साल के लिए हो जाएगा मुल्क में मुसलत, फिर गुआंतनामो बे और ये वो भूल जाएंगे आपको पूरी दुनिया में, फिर दुनिया की मिसाल नहीं होगी, फिर पाकिस्तान की मिसालें होंगी सर, जो कुछ इस मुल्क के अंदर होगा। लिहाजा अगर इस मुल्क को आप बचाना चाहते हैं, अगर इस मुल्क की आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, अगर अपना मुस्तकबिल लोग बचाना चाहते हैं, उनको निकलना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो यहाँ से यूके जा सकते हैं, कितने जो यूएस जा सकते हैं, कितने जो कनाडा जा सकते हैं। यहाँ पे रोज में फ़ोन आता है, वो फलाने मुल्क की मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, साल बाद की है, पैसे किसी को दिलवा दें और मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी करवा दें। हर दूसरे दिन हमें फ़ोन आते हैं, हर चौथा बंदा हमें मिलता है, कहता है जी पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें, कोई रेफरेंस बताएं जी पाकिस्तान से जा रहा हूँ। इतने मतलब सारे मामलात हैं, तो कितने लोग जा सकते हैं पाकिस्तान से? 25 करोड़ लोगों में से पिछले 2 साल में से कितने गए हैं? 15 लाख, 12 लाख, 12 लाख अगर या 20 लाख भी चले गए हैं, तो 25 करोड़ में से अगर 20 लाख चले गए हैं तो 24 करोड़ और 80 लाख तो इधर ही है ना सर, उन्होंने तो इधर ही रहना है, वो तो नहीं जा सकते। अभी 20 लाख गए हैं, 40 लाख और चले जाएंगे, 24 करोड़ से ऊपर तो फिर भी इस मुल्क में रहेंगे ना। तो लिहाजा लोगों को अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। ये लॉन्ग मार्च की जो कॉल होगी इमरान खान की, ये पीटीआई की नहीं होगी, ये पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तानियों की होगी। उधर से हाफिज नईमुर रहमान भी, हाँ, वो कहाँ पे आ रहे हैं? वो भी इस्लामाबाद को कह रहे हैं कि हम धरना करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं बिजली और महंगी करवानी। नहीं, वैसे उन्होंने आज कह दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वैसे ना अब हाफिज नईमुर रहमान साहब तो ज़बरदस्त शख्सियत हैं, दबंग आदमी हैं, इनकलाबी आदमी हैं, और लेकिन उनके साथ जो लाहौरी थे, लाहौरी ग्रुप, ये बात हम उस टाइम कर चुके हैं। हाँ, मैंने आपको कहा था कि ये इनको पंजाब वालों ने मरवाया उनको जी। अब तो जैसे किसी चीज़ का नोटिस ले रहे हैं शबाशी, तो बंदा डर जाता है कि अल्लाह माफ़ करे, अब तो इस चीज़ में तबाही और बर्बादी आ जाएगी। तो अब जब ये बात आती है ना कि जमात इस्लामी फिर कोई एहतजाज करने आ रही है और बिजली पे आ रही है, तो फिर डर लगता है कि बिजली और महंगी हो जाएगी। क्योंकि ये जो पंजाब की लीडरशिप है ना जमात इस्लामी की, इतनी कंप्रोमाइज्ड है नून लीग के साथ, इतनी कंप्रोमाइज्ड है, ये कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इन्होंने जब इनको लगा कि हाफिज नईमुर रहमान एक ऐसे शख्स हो सकते हैं जो ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में जमात इस्लामी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, तो उनकी जड़ें काट दी। हाँ, ये नहीं, ये जमात इस्लामी पंजाब की जो है ना, कभी हाफिज नईमुर रहमान साहब कामयाब नहीं होने देगी। तो लिहाजा चौधरी साहब, तबले जंग बच चुका है, खान की टीम की फातिहाना वापसी हुई है, ज़बरदस्त कम बैक किया उन्होंने, और जिस तरह से कल खान के खिलाड़ियों का राज रहा है, पूरे पिंडी में गूंज रही है कैदी नंबर 804 की, उनमें जो है ना, वो मैं कहता हूँ अब उनके जो जोश जज्बा जुनून है उसका कोई अब उसका अहाता नहीं कर सकता। और अब आप देखेंगे कि ये सारी जो तैयारियां हो रही हैं, जितने शहरों में और कॉल दी गई है, वो सारी की सारी जो हैं वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन रुकवाने के लिए। और अगर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया और अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान नहीं है पाकिस्तान का, तो काजी की अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर आप जिस लम्हे ये ऐलान होगा कि काजी फाइज की एक्सटेंशन नहीं हो रही, उस लम्हे पूरे पाकिस्तान में आप निकल जाइएगा, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें देखिएगा, उनकी आंखों में एक उम्मीद देखिएगा, और एक लोगों में होगा कि नहीं यार अब हमारा मुल्क आगे जाएगा। खेल जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, और अगले जो 15-20 दिन हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है वो बताएंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।